गर्भ उपनिषद। इस शरीर में पृथ्वी क्या है, जल क्या है, तेज क्या है, वायु क्या है और आकाश क्या है। इस शरीर में जो कठिन तत्व है वह पृथ्वी है, जो द्रव है वह जल है, जो उष्ण है वह तेज है, जो संचार करता है वह वायु है, जो छिद्र है वह आकाश कहलाता है। इनमें पृथ्वी धारण करती है, जल एकत्रित करता है, तेज प्रकाशित करता है, वायु अवयवों को यथास्थान रखता है, आकाश अवकाश प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त श्रोत्र शब्द को ग्रहण करने में, त्वचा स्पर्श करने में, नेत्र रूप ग्रहण करने में, जिह्वा रस का आस्वादन करने में, नासिका सूंघने में, उपस्थ आनंद लेने में तथा वायु मलोत्सर्ग के कार्य में लगा रहता है। जीव बुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, मन के द्वारा संकल्प करता है, वाक इंद्रिय से बोलता है। शरीर 6 आश्रयों वाला कैसे है? इसलिए कि वह मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु और कषाइन 6 रसों का आस्वादन करता है। षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद ये सप्त स्वर तथा इष्ट, अनिष्ट और प्रणिधान कारक प्रणवादि शब्द मिलाकर 10 प्रकार के शब्द स्वर होते हैं। शुक्ल, रक्त, कृष्ण, धूम्र, पीत, कपिल और पांडुर ये सप्त रूप रंग हैं। 7 धातुओं से निर्मित कैसे है? जब देवदत्त नामक व्यक्ति को द्रव्य आदि भोग्य विषय जुड़ते हैं तब उनके परस्पर अनुकूल होने के कारण 6 पदार्थ प्राप्त होते हैं जिनसे रस बनता है। रस से रुधिर, रुधिर से मांस, मांस से मेद, मेद से स्नायु, स्नायु से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र। ये 7 धातुएं उत्पन्न होती हैं। पुरुष के शुक्र और स्त्री के रक्त के संयोग से गर्भ का निर्माण होता है। ये सब धातुएं हृदय में रहती हैं। हृदय में अंतराग्नि उत्पन्न होती है। अग्नि स्थान में पित्त, पित्त के स्थान में वायु और वायु से हृदय का निर्माण सृजन क्रम से होता है। ऋतुकाल में सम्यक प्रकार से गर्भाधान होने पर एक रात्रि में शुक्र शोणित के संयोग से कलल बनता है। 7 रात में बुद्बुद बनता है। एक पक्ष में उसका पिंड स्थूल आकार बनता है। वह 1 मास में कठिन होता है। 2 महीनों में वह सिर से युक्त होता है। 3 महीनों में पैर बनते हैं। पश्चात चौथे महीने गुल्फ पैर की गुठियां, पेट तथा कटि प्रदेश तैयार हो जाते हैं। 5वें महीने पीठ की रीढ़ तैयार होती है। 6ठे महीने मुख, नासिका, नेत्र और श्रोत्र बन जाते हैं। 7वें महीने जीव से युक्त होता है। 8वें महीने सब लक्षणों से पूर्ण हो जाता है। पिता के शुक्र की अधिकता से पुत्र, माता के रुधिर की अधिकता से पुत्री तथा शुक्र और शोणित दोनों के तुल्य होने से नपुंसक संतान उत्पन्न होती है। व्याकुल चित्त होकर समागम करने से अंधी, कुबड़ी, खोड़ी तथा बौनी संतान उत्पन्न होती है। परस्पर वायु के संघर्ष से शुक्र 2 भागों में बांटकर सूक्ष्म हो जाता है। उससे युग्म जुड़वां संतान उत्पन्न होती है। पंचभूतात्मक शरीर के समर्थ स्वस्थ होने पर चेतना में पंच ज्ञान इंद्रियात्मक बुद्धि होती है। उससे गंध, रस आदि के ज्ञान होते हैं। वह अविनाशी अक्षर ओंकार का चिंतन करता है। तब इस एकाक्षर को जानकर उसी चेतन के शरीर में 8 प्रकृतियां, प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार और 5 तन्मात्राएं तथा 16 विकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 स्थूल भूत तथा मन होते हैं। पश्चात माता का खाया हुआ अन्न एवं पिया हुआ जल नाड़ियों के सूत्रों द्वारा पहुंचाया जाकर गर्भस्थ शिशु के प्राणों को तृप्त करता है। तदनंतर 9वें महीने वह ज्ञानेंद्रिय आदि सभी लक्षणों से पूर्ण हो जाता है। तब वह पूर्व जन्म का स्मरण करता है। उसके शुभ अशुभ कर्म भी उसके सामने आ जाते हैं। तब जीव सोचने लगता है, मैंने सहस्रों पूर्व जन्मों को देखा, उनमें नाना प्रकार के भोजन किए, नाना प्रकार के नाना योनियों के स्तनों का पान किया। मैं बारंबार उत्पन्न हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुआ। अपने परिवार वालों के लिए जो मैंने शुभाशुभ कर्म किए, उनको सोचकर मैं आज यहाँ अकेला दग्ध हो रहा हूँ। उनके भोगों को भोगने वाले तो चले गए, मैं यहाँ दुख के समुद्र में पड़ा कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ। यदि इस योनि से मैं छूट जाऊंगा, इस गर्भ के बाहर निकल गया, तो अशुभ कर्मों का नाश करने वाले तथा मुक्ति रूप फल को प्रदान करने वाले महेश्वर के चरणों का आश्रय लूंगा। यदि मैं योनि से छूट जाऊंगा तो अशुभ कर्मों का नाश करने वाले
और मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले भगवान नारायण की शरण ग्रहण करूंगा। यदि मैं योनि से छूट जाऊंगा तो अशुभ कर्मों का नाश करने वाले और मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले सांख्य और योग का अभ्यास करूंगा। यदि मैं इस बार योनि से छूट गया तो मैं ब्रह्म का ध्यान करूंगा। पश्चात वह योनि द्वार को प्राप्त होकर योनि रूप यंत्र में दबाया जाकर बड़े कष्ट से जन्म ग्रहण करता है। बाहर निकलते ही वैष्णवी वायु माया के स्पर्श से वह अपने पिछले जन्म और मृत्युओं को भूल जाता है और शुभाशुभ कर्म भी उसके सामने से हट जाते हैं। देहपिंड का शरीर नाम कैसे होता है? इसलिए कि ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि तथा जठराग्नि के रूप में अग्नि इसमें आश्रय लेता है। इनमें जठराग्नि वह है जो खाए, पिए, चाटे और चूसे हुए पदार्थों को पचाता है। दर्शनाग्नि वह है जो रूपों को दिखलाता है। ज्ञानाग्नि शुभाशुभ कर्मों को सामने खड़ा कर देता है। अग्नि के शरीर में 3 स्थान होते हैं। आहवनीय अग्नि मुख में रहता है, गार्हपत्य अग्नि उदर में रहता है और दक्षिणाग्नि हृदय में रहता है। आत्मा यजमान है, मन ब्रह्मा है, लोभादि पशु हैं, धैर्य और संतोष दीक्षाएं हैं, ज्ञानेंद्रियां यज्ञ के पात्र हैं, कर्मेंद्रियां हवि होम करने की सामग्री हैं, सिर कपाल है, केश दर्भ है, मुख अंतर्वेदिका है, सिर चतुष्कपाल है, पार्श्व की दंत पंक्तियां षोडश कपाल है, 107 मर्म स्थान है, 180 संधियां हैं, 109 स्नायु हैं, 700 शिराएं हैं, 500 मज्जाएं हैं, 360 अस्थियां हैं, 4.5 करोड़ रोम हैं, 8 पल तोले हृदय है, 12 पल 12 तोला जिह्वा है, प्रस्थ मात्र 1 सेर पित्त, आढ़क मात्र 2.5 सेर कफ, कुड़व मात्र पाव भर शुक्र तथा 2 प्रस्थ 2 सेर मेद है। इसके अतिरिक्त शरीर में आहार के परिमाण से मल मूत्र का परिमाण अनियमित होता है। यह पिप्लाद ऋषि के द्वारा प्रकटित मोक्ष शास्त्र है। अतः इस प्रकार मनुष्य शरीर धारण करके गर्भ में संकल्प करता है अपने आनंद स्वरूप को प्राप्त करने की, फिर संसार में आकर फिर मोह माया में बंध कर परम लक्ष्य को भूल जाता है। ओम शांति विश्वम।